हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि क्लास 9 का एक चैप्टर है, जिसका पहला लेक्चर मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होता है, मान लीजिए कोई रोड है, इस रोड पे कोई कार है, it can move only in one direction at a time, मतलब कि either it can go right or it can go left, either it can go forward or it can go reverse in a straight line. This type of motion is called as motion in one dimension, because here our position is changing only in one dimension, and as we all know that we have basically generally three dimensions, but our motion is fixed to a single axis and in one particular direction. Then this type of motion is called as motion in one dimension. ठीक है, अब अगर बात करें हमारा लिफ्ट वगैरह में, तो आप लोग चढ़े होंगे अक्सर। तो लिफ्ट क्या करती है, या तो ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है, दाहिने बाएं जाती नहीं, मतलब इसका भी डायरेक्शन फिक्स है, तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपके वन डायमेंशनल मोशन की कैटेगरी में। ठीक है, इसे आप लोग जरा नोट करें। तो द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कार मूविंग ऑन अ रोड एंड अ लिफ्ट मूविंग वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। के बारे में पहली चीज है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सेकेंड थिंग इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन। फोर्थ टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। फिफ्थ टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एंड सिक्स्थ टॉपिक इज योर्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एंड सेवेंथ एंड लास्ट वन इज योर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो जरा इसे आप लोग एक बार नोट कर लें कि हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट interval of time. Note it down. अब पहला पॉइंट है हमारा आपका क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी सेंस्ड फिजिकली। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये जाने कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने ये बताया आपसे कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग फिजिकली सेंस कर सकते हैं, जैसे कि आपका लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, क्वांटिटीज के पास जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब कि एक नंबर बता दिया जाए कि दैट इज इट, तो दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। और अगर आपसे कहा जाए कि ये नंबर इस डायरेक्शन में है, मतलब उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन या कोई डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। स्पीड क्या है? अगर मान लीजिए किसी चीज की स्पीड दी गई है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें कोई डायरेक्शन बता रहा है। अगर हम बोले कि कोई इंसान 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहां से गुजरा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन तो मेंशन किया नहीं कि किधर गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, किधर गया। ठीक है, तो जहाँ पे डायरेक्शन ना मेंशन हो, सिर्फ क्वांटिटी बताया जाए कि क्या स्पीड थी उसकी, व्हाट वाज द स्पीड, तो दैट टाइप ऑफ पैरामीटर्स विल बी कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपका 5 kg मास है, कोई डायरेक्शन बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा। फिर आएगा डिस्टेंस, यहाँ से कानपुर 200 किलोमीटर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ और सिर्फ हियर ओनली वी आर मेंशनिंग द डिस्टेंस बिटवीन इलाहाबाद एंड कानपुर, तो वो क्या हो गया, आपका स्केलर हो गया। लेकिन अगर इसी में हम ये इंक्लूड कर दें कि कानपुर इज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम इलाहाबाद इन वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं स्केलर में, जैसे कि आपकी स्पीड और आपका डिस्टेंस, आपका मास, वॉल्यूम एंड एरिया। ठीक है, फिर बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स की। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपकी वेलोसिटी क्या है, एक
वेक्टर क्वांटिटी है, आपका फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज आप लोग समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी पॉजिटिव नेगेटिव साइन और एनी डायरेक्शन, एंड दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर केवल ये कह दिया जाए कि भाई कानपुर है वेस्ट में, तो वहां पे मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है, तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन पाएगा। मतलब कि फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी अवेलेबल, देन दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को आप लोग जरा नोट कर लें, इट वाज अवर फर्स्ट पॉइंट। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चीज से बहुत अच्छे से आप लोग वाकिफ अभी नहीं हो, क्योंकि ये शायद अभी आप लोगों के लिए नया है। तो देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए और एक बी, तो ए से बी के बीच में जितना भी स्पेस है, मतलब कि यहां से शुरू किया जाए ये पूरा जितना भी स्पेस है इन्फिनिटी तक, दैट इज कॉल्ड एज, मतलब इधर इन्फिनिटी तक नीचे इन्फिनिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज योर डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल करना चाहें तो यहां से जाएं, ऐसे 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 जाएं, कहीं से भी जा सकते हैं। तो मतलब इस पूरे स्पेस को यूज करके अगर हम ट्रेवल करते हैं तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज योर डिस्टेंस। दैट मीन्स कि दैट स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि दी स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करें, दो पॉइंट्स के बीच का जो भी स्पेस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर डिस्टेंस। अब इसको हम लोग टेक्निकली समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। है दोनों ही एक स्पेस की बात हो रही है, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मेंशन कर दिया, एडी। अब इसको इंडियन भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बाइक है और आप बाइक से स्टेशन जाना चाह रहे हो, रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो रोड्स वगैरह भाई ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि एकदम घर से निकले सीधा स्टेशन, ऐसा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आप टर्न लोगे, हल्का फुल्का कहीं से डाइवर्जन आएगा, मुड़ोगे, सीधा जाओगे, फिर राइट लोगे, लेफ्ट लोगे, तब जाके आप स्टेशन पहुंचोगे। तो हमारी गाड़ी का जो मीटर है, जो ये रीड करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारी गाड़ी ने, तो दैट विल बी योर डिस्टेंस। अच्छा, अब गाड़ी के मीटर को ये चीज नहीं पता कि हम कहाँ गए हैं, दैट विल मेजर ओनली द डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर आप घर से निकले हो स्टेशन के लिए और स्टेशन गए और वापस भी आ गए, तो गाड़ी को क्या पता, गाड़ी तो भाई वही मेजर करेगी जो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से स्टेशन, जो भी रास्ता आपने फॉलो किया हो वो मेजर करेगी, जाने का और आने का। हो सकता है आप जाने के लिए नॉर्मल रास्ते से गए हो, छोटे रास्ते से, और आने के लिए लंबे रास्ते से गए हो। ये वैसे ही है जैसे बच्चे स्कूल में क्लासरूम से पानी पीने जाते हैं तो स्ट्रेट जाते हैं, लेकिन जब वापस आना होता है तो पूरा स्कूल घूम के आते हैं। तो दैट इज योर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर कोई शरीफ बच्चा है तो अपने क्लासरूम से सीधा पानी पीने गया, दैट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट। मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिस्टेंस विच द मीटर ऑफ योर बाइक मेजर्स इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस हमारा जीरो, अगर हमने अपनी पोजीशन चेंज करी है, भले ही हम उस पोजीशन पे वापस आ गए हों, इट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। अगर हम अपनी पोजीशन, इफ वी आर चेंजिंग अवर पोजीशन, डजंट मैटर, वी आर रिटर्निंग बैक टू दैट पोजीशन अगेन, डिस्टेंस विल बी समथिंग, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। मतलब कि अगर आप ए से लेके बी तक जाना चाह रहे हो, ठीक है, और ए से लेके बी तक गए और वापस आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट करें। अब हमारे सामने चार नए पैरामीटर्स हैं। मतलब कि पहला हमारा स्पीड है, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है एक्सेलरेशन और चौथा है आपका रिटार्डेशन।
स्पीड का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, बचपन से क्लास 5th से पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी और स्पीड में फर्क ये है कि दोनों ही डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं, डिस्टेंस होती है नीचे टाइम होता है कि किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उस डिस्टेंस को कवर किया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को जनरली हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्पीड को जनरली ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग अभी ग्राफ में पढ़ोगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आपका डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको समझना चाहें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एक्स यहाँ पे क्या है चेंज इन पोजीशन, मतलब कि अगर हमारा पॉइंट पहले यहाँ पे रखा मान लीजिए x1 पे है और ये मान लीजिए x2 पे है, ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा x1 x2 x3 ऐसे होता है। तो अगर हमें पता, अब मान लो ये t1 टाइम पे यहाँ पे था और t2 टाइम पे यहाँ पहुंच गया, तो हमें जो टाइम ड्यूरेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1 कर देंगे, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा का जो मतलब होता है एक्चुअल में कहीं भी यूज हो, इसका मतलब होता है चेंज, मतलब कि जैसे आपका वेट इनिशियली मान लेते हैं 50 kg है, आपने डाइट प्लान अपना चेंज किया, अच्छे से खाया यार, तो कितना हो जाएगा वेट, मान लेते हैं 60 kg हो गया। देन व्हाट विल बी योर चेंज, चेंज विल बी 60 माइनस 50, मतलब डेल्टा मास, चेंज इन मास कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 50, मतलब डेल्टा जहां पे भी यूज होगा दैट मींस देयर विल बी अ चेंज, मतलब एक फाइनल वैल्यू को एक इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना होता है। फिर बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको यहां मेंशन कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, दैट चेंज इज कॉल्ड एज योर एक्सेलरेशन, मतलब कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। फिर से देखो यहाँ पे वही बात आ गई, डेल्टा मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस चीज को हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग कोई बाइक या कार या कोई भी व्हीकल को ड्राइव करते हैं जो कि इंजन से ऑपरेट होता हो, तो हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट करने में क्या होता है कि व्हेन वी पुट द एक्सेलरेटर अप, तो मान लीजिए अभी हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और जब हमने एक्सेलरेट किया मतलब एक्सेलरेटर को ऊपर किया तो हमारी वेलोसिटी कुछ देर बाद मान लीजिए 40 पहुंच गई, 50 पहुंच गई, तो यहाँ पे क्या हुआ वेलोसिटी में चेंज आया एंड दैट चेंज इन अ यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज योर एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि आई वाज ड्राइविंग अ बाइक व्हिच वाज एट 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, या मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रोड में हमें क्या कहते हैं क्लियरिटी मिली, ट्रैफिक नहीं था, तो हमने अपनी स्पीड को क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब हमने 30 मीटर पर सेकेंड कर दिया। वैसे जनरली बाइक में किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये हमारा एसआई सिस्टम में है तो ज़्यादा आसान होगा आपको समझना। 20 मीटर पर सेकेंड पे हम चल रहे थे और हमने रोड हमें क्लियर मिली, देयर वाज स्लो ट्रैफिक, लो ट्रैफिक, तो हमारी स्पीड हमने बढ़ाया, हमें जल्दी पहुंचना था कहीं, तो 30 मीटर पर सेकेंड पे आ गए और ये काम हमने 3 सेकंड में कर लिया, मतलब 3 सेकंड में हमारी बाइक 20 से 30 चली गई, ठीक है। वैसे इतनी एडवांस बाइक नहीं है मेरी तो अब हमारा इनिशियल टाइम को हम लोग क्या मान लेंगे 0 सेकंड, मतलब स्टॉप वॉच अगर हम ऑन करें, मान लीजिए हम बाइक में बैठे हैं एंड आई एम ड्राइविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड मेरा कोई दोस्त है ही इज हैविंग अ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच जब हम 20 पे चल रहे हैं तो 0 पे है, और जैसे ही हमने एक्सेलरेट करना शुरू किया उसने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया और ये देखा गया कि 3 सेकंड जब स्टॉप वॉच में कंप्लीट हो गया तो हमारी स्पीड कितनी पहुंच गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, तो हमारा ये क्या है, दिस इज अवर v1 एंड दिस इज अवर v2, दिस इज अवर t1 एंड दिस इज अवर t2। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा 30 माइनस 20 अपॉन 3 माइनस 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 30 अपॉन 3, मतलब कि
ये आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और स्पीड की भी होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मतलब इनिशियली हम कम स्पीड पे थे और हमने एक्सेलरेटर को पुल किया तो क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी बढ़ गई। मतलब यहाँ पे ये कब के लिए एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कम हो। अब बात आती है रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन का निगेटिव पार्ट है। मान लीजिए आई एम ट्रेवलिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अचानक से देखा कि हैवी ट्रैफिक दिख रहा है दूर से हमको, तो हमने अपनी स्पीड स्लो करी, मतलब कि हमने एक्सेलरेटर को नीचे किया और ब्रेक सप्लाई किया। हमारी स्पीड आ गई 10, मतलब इतनी स्पीड आ गई कि हम ट्रैफिक को आराम से उस ट्रैफिक में गाड़ी को चला सकते हैं, बाइक को अपने। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये V1 है और ये क्या है V2 है। तो हमारी देखिए यहाँ पे V2 कम है ना और V1 ज्यादा है। तो इस केस में जब V2 और V1 ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा भाई। अगर ये एक कम क्वांटिटी है, देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारी कम है और ये ज्यादा है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो रिटार्डेशन कैसे निकलेगा, V1 माइनस V2 अपॉन T2 माइनस T1। और टाइम ड्यूरेशन का वही मसला है कि जब हम मैक्सिमम स्पीड पे थे और जब, तो उस वक्त हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया और हमने जब बाइक स्लो किया तो स्लो करके 40 से 10 में आने में कितना वक्त लगा, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज योर रिटार्डेशन। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, नोट करें इसे। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। भाई यूनिफॉर्मिटी का जो एक्चुअल मतलब होता है दैट इज एनी पैरामीटर विच इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। फिर से समझते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। एक चीज और पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म का बेसिक मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। जैसे कि आप लोग स्कूल ड्रेस में आते हो तो स्कूल ड्रेस डेली अलग अलग तो पहन के नहीं आते ना, डेली अलग अलग चेंज कर रहे हो, मल्टी कलर के कपड़े पहन के आ रहे हो, ऐसा नहीं है। तो यूनिफॉर्म का मतलब एनी पैरामीटर दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम विल बी कॉल्ड एज योर यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि जो टाइम के साथ चेंज होता रहे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी डज नॉट चेंजिंग विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। मतलब कि द वेलोसिटी विच डज नॉट चेंज विद टाइम, ऐसी वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, दैट विल बी योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक एकदम नीट एंड क्लीन हाईवे है, कोई ट्रैफिक नहीं है और हम गाड़ी को अकेले चला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को रियल लाइफ में, बाइक में, कार में, स्कूटी में ये चीज़ देखा होगा। बहुत लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए नहीं देख सकते क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल ही जाता है, लेकिन जनरल सिचुएशन में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं एंड आई एम राइडिंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर और हमने अपने हाथ को स्टेशनरी कर दिया, मतलब ये हमारा एक्सेलरेटर है, हमने इसको ना ऐसे किया ना ऐसे किया, स्टेशनरी कर दिया और हमारी बाइक में जो मीटर दैट इज इंडिकेटिंग एज 60 लेते हैं, इट इज इंडिकेटिंग 60 किलोमीटर पर। हेलो 2 मिनट बाद हमने अपने मीटर को देखा तब भी वो 60 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज ना है या द वेलोसिटी दैट डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड इफ द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, याद रखिएगा इस चीज को, इफ द velocity is uniform, if the velocity is uniform then acceleration is 0। अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, 0 होगा। एक एग्जांपल लेते हैं,
एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, हमारी v1 भी वही होगी और v2 भी वही होगा, बस चेंज किस में आएगा, टाइम में, क्योंकि टाइम को हम लोग चेंज होने से रोक नहीं सकते। ठीक है, तो v2 और v1 हमारा क्या है, सेम है। मान लीजिए v2 हमारा 60, एक एग्जांपल ले लें, लेट v2 इज इक्वल टू 60 kmph किलोमीटर पर आवर, v1 हमारा ये भी 60। अब इस स्पीड को मेंटेन करें हैं हम 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा पूरे दिन, यहां पे कितना भी हो जाए, ऊपर का देखिए v2 माइनस v1 मतलब 60 माइनस 60, मतलब कि 60 माइनस 60 अपॉन t2 माइनस t1, ये है, ये हर हाल में 0 बाई समथिंग, ये 0 ही आएगा, मतलब कि 0 बाई t2 माइनस t1 कर दें, नीचे कितनी भी बड़ी क्वांटिटी आ जाए ये आंसर हमेशा 0 आएगा। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी हैव 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करें। इस एग्जाम्पल को एक बार अगर आप लोग क्लियरली देख लें, वो व्हाइट बोर्ड के नीचे शायद वो डेटा कवर नहीं हुआ होगा। हमने कहा कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी विल ऑलवेज हैव 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, दैट वेलोसिटी विच इज नॉट चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मा सपोज करिए आई वाज राइडिंग माय बाइक एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एट t1 एंड एट t2 माय स्पीड वाज स्टिल 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कितना भी बड़ी वैल्यू हो जाए, नीचे का डिनोमीटर कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी लार्ज हो जाए, ऊपर जब 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस चीज को आप लोग दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी हैव 0 एक्सेलरेशन। ओके, इसे नोट करें आप लोग। फिर आपका लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जरा इसकी डेफिनेशन हम लिख लें कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसको देखिए नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा घर है, ठीक है, एंड आई एम राइडिंग अ बाइक। थोड़ा सा अजीब है, मतलब थोड़ा सा क्या बताएं बाइक का मामला। ठीक है, ये साइकिल टाइप की दिख रही है लेकिन ये बाइक अज्यूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमारे पीछे एक दोस्त बैठा हुआ है, माय फ्रेंड इज सिटिंग बिहाइंड मी, और ये हमारा घर है, मेरा हाउस। और यहाँ से हम ये हुआ कि भाई घर जा रहे हैं, देखा कि पापा गेट पे खड़े हुए हैं, माय फादर इज स्टैंडिंग आउटसाइड माय होम। हमने देखा और देख के हमने गाड़ी क्या कर दिया, बहुत तेजी से स्पीड अप कर दिया, क्योंकि हमारे दोस्त ने एक नया प्लान बता दिया कि ऐसा है अभी मत जाओ घर, कुछ देर बाद चलते हैं। तो घर के सामने से जब हम गुजरे, ठीक है, घर के सामने से जब गुजरे तो हमने गाड़ी की जब मीटर पे देखा तो हमारी स्पीड थी क्या, 60 किलोमीटर। मतलब पिटने का पूरा इंतजाम कर लिया था वापस आने के बाद। तो देखा कि एट द इंस्टेंट व्हेन वी वर क्रॉसिंग आवर हाउस आवर स्पीड वाज 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये स्पीड घटती बढ़ती भी तो रहती है ना, कोई एकदम नीट एंड क्लीन मामला तो है नहीं, रोड भी इंडिया की माशाल्लाह आप लोग समझते हैं, तो स्पीड में वेरिएशन आता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं वी आर ट्रेवलिंग इन न्यू नैनी ब्रिज, इलाहाबाद की शान, आप सभी लोग गए होंगे। ठीक है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक मतलब ये पिलर है, ये पिलर यहाँ पे हमारी बाउंड्री है। ठीक है, अब यहाँ से हम गुजर रहे हैं और हमारे दोस्त के पास स्टॉप वॉच है। हम लोग क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे रिसर्च कर रहे हैं ठीक है, तो
स्टॉप वॉच है गाड़ी की स्पीड में ऑब्वियसली ट्रैफिक की वजह से और रोड में परफेक्शन ना होने की वजह से स्पीड में कमी आती है भाई। कभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, कभी एक्सेलरेट करते हैं, कभी कोई गाड़ी आ गई आसपास आमने सामने या अगल बगल, तो हम लोग स्पीड अप करते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हमने ये देखा कि जब हम इस पिलर से, इस पिलर वाला जो रॉड लगा होता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे रॉड लगा होगा, यहाँ से जब गुजरे तो हमारे दोस्त ने देखा कि हमारी जो गाड़ी में मीटर था इट वॉज रीडिंग 80 किलोमीटर पर आवर। तो भाई क्या हुआ, द इंस्टेंट वी वर क्रॉसिंग द पिलर रॉड our speed was 80 kilometer per hour. Then our speed, yeah, we can say that if direction is specified, then we can say that at the instant when we were passing through the second pillar's pole, our speed, our velocity was 80 kilometer per hour. So velocity at any particular instant is called as your instantaneous velocity. और यहीं पे अगर देखा जाए एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब अगर बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो द वेलोसिटी विच डज नॉट चेंज विद टाइम, the velocity which is not varying with time is called as your uniform velocity, and the acceleration which is not varying with time will be called as your uniform acceleration. फिर बात आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, कि the acceleration at any particular instant is called as your instantaneous acceleration, and the velocity at any particular instant is called as instantaneous velocity. तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लें। अब हमारे पास दो नए पैरामीटर्स आ रहे हैं, दैट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए हम लोग जरा सा यूनिट्स को नोट कर लें, मतलब स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इनकी यूनिट क्या होगी, हमेशा मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट है। और एक्सेलरेशन हो या आपका रिटार्डेशन हो, ये आपका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर हमने रफ कर दिया जल्दी तो। ठीक है, अब एक छोटा सा कन्वर्जन है। मान लीजिए हमारी स्पीड जनरली, जो हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि हमारी बाइक्स में, कार वगैरह में स्पीड किलोमीटर पर आवर मिली होती है, और हमें इसे जनरली क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो जनरल एक कन्वर्जन फैक्टर है, इफ वी आर हैविंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, देन वी विल हैव टू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड बाय 5/18, and if the speed is given in meter per second and at any situation we are required to convert that velocity into kilometer per hour, the speed, then we will multiply it by 18/5। ठीक है, इसे आप लोग जरा नोट करें। अब जरा इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि ये हुआ कैसे। मतलब कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, 1000 मीटर लिख दिया। और 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ये पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 5 = 10 और 2 3 = 6 एंड 3 6 = 18, मतलब ये कितना आ गया, 5/18 मीटर अपॉन सेकेंड, या 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 1 किलोमीटर पर आवर वुड बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमें किसी 1 यूनिट की चीज अगर पता हो और हमें टोटल कन्वर्ट करना हो, मान लो 10 यूनिट का, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यूनिट चीज के प्राइस से, या बेसिक एग्जांपल अगर आप लोग ले कि मान लीजिए, तो वही वाली बात हो गई कि 10 मैंगो है, 5 रुपए के हैं। इतनी सस्ती चीज़ें आजकल नहीं है वैसे जनरली, एक एग्जाम्पल पर्पज से।
तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मैंगो का प्राइस निकाल लेते हैं और फिर हमें जितने मैंगोज चाहिए होते हैं सिंपली 1 मैंगो के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही हमने 1 किलोमीटर पर आवर को किसके इक्विवेलेंट निकाल लिया, 5/18 के। अब हमें जिसके भी इक्विवेलेंट निकालना होगा उससे 5/18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस चीज़ को ज़रा आप लोग नोट कर लें।